उत्तम तीर्थ और दबाइन स्वामी के शासन में हम सही प्रहसते हैं। तीर्थंकर जयंत की पीयूष देशना जनेन्द्रवाणी मनीषियों जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो विक्रार सुबह संस्कृत। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु तत्व की व्याख्या करते हुए व्यवस्थित है, इसे कोई टाल नहीं सकता। ज्ञानियों, आत्मधर्म पर लक्ष्य जिसका है वह जीव संपूर्ण अवस्थाओं में धर्म देखता है। जो वस्तु बिगड़ रही है वह भी धर्म है, जो वस्तु बन रही है वो भी धर्म है। आज हम माइक को देख करके सोचते क्यों नहीं बोलता, हम ये क्यों नहीं सोचते हैं हम तीर्थंकर होते इस माइक की आवश्यकता क्या थी। ये कमी अपनी ही है कि पराश्रयी भावों के बोलना पड़ता है। आज मगध जाति के देव होते और तुम्हारी ध्वनि को आगे प्रसारित करते। ज्ञानियों, इसलिए हर वस्तु को विधियात्मक दृष्टि से देखोगे तो संक्लिष्टता से मुक्त रहोगे। और जहां आपने ये देखना प्रारंभ किया कि शरद बनारसी पंडित जी ने सड़े सड़ाए माइक रख लिए हैं, पैसा बचाना था भाई को, तो तुमको कष्ट होगा, क्लेश होगा। ऐसा देखना चाहिए कि मित्र वस्तु व्यवस्था ऐसी है, रखे तो। पर यह भी सत्य है, जितनी भुव जीव है इनका एक एक क्षण कीमत का है, अर्गवान है। जिनवाणी सुनने का पिपासु पंडित जी, एक गाय को मैंने देखा और वो दौड़ करके जहां पानी की टंकी रखी तो वहां पहुंचती है, पर उसमें पानी नहीं था। एक एक पल प्रमोद भैया, एक एक पल उस गाय को लगता था कि कब ये किसान पानी इसमें भरे, मैं पीना प्रारंभ करूं। मित्र, उस गाय के लिए जैसे पानी पीने की आकांक्षा होती है, ऐसे जब श्रोता मन बना के सुनने के लिए आता है, उसको एक एक पल कोई खींचे ना मित्र, ऐसा लगता है शत्रु कहां से आ गया। इससे कोई शंका नहीं। पंडियों को शत्रु जैसा लगता है कि धर्मचंद शास्त्री उपदेश करने बैठे हुए हो और मित्र बीच में बनारसी आ जाए तो लोग ये सोचते हैं इनको बिठा दो। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी से मिलते हैं, केवल्य के उपरांत प्रभु मौन रहे। केवल्य के उपरांत प्रभु मौन रहे। उसमें जो पिपासाएं थी लोगों की इतनी अधिक बढ़ चुकी कि सौधर में इंद्र का भी मन नहीं माना। वो मित्र गर्दर की खोज में निकल पड़ा। इस बात को भी स्वीकार करो, जिस वस्तु का विलंब होता है उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। उसकी कीमत भी बढ़ जाती है, पर इतना विलंब नहीं करना चाहिए कि मौसम निकल जाए फिर फसल नहीं होती। भगवान कह रहे हैं कि निर्गंत का जो मार्ग है अरहंत बनने का द्वार है।
निर्गंत का जो मार्ग है वो अरहंत बनने का द्वार है। आज पंडित जी इस सभा में ऐसे से भव्य जीव हैं जिन्होंने, जिनके वंश ने महावीर को अपने नगर की गलियों में घूमते देखा है। आज मित्र इस मंडप में ऐसे लोग भी हैं जिनके वंश के लोगों ने महावीर को अपने नगर की गलियों में घूमते देखा है। वो विषय अलग है, वे आपसे दूर हो रहे थे, लेकिन उपाध्याय ज्ञान सागर जी ने बहुत बड़ा काम करके गए हैं कि सराग बंधुओं को मेन धारा में जोड़ के गए हैं। इसलिए बालकों, जितने सराग बच्चा है सब खड़े हो जाओ बेटा। आप ये मत मानना कि हम दूर हैं, ये मत स्वीकारना कि लोग हमको सामान्य मानते हैं। बेटा तुम इतने पुण्यात्मा हो, जिस क्षेत्र में आने के लिए बड़े बड़े सेठ साहूकार सम्राट भी तरसते हैं, जिस भूमि पर आने के लिए मुनि आचार विहार करके आते हैं, उस भूमि पर तो निवास कर रहे हो। इसलिए यूं कहना चाहिए कि भगवान महावीर को देखने वाले केवली महावीर ने जो है धर्म का प्रचार किया था, वो यही बिहार प्रांत, झारखंड और पूरा पश्चिम बंगाल, भगवान महावीर ने बहुत विश्राम किया, बहुत विहार किया और धर्म का उपदेश दिया है। इसलिए आपका धर्म है कि जिस कुल में हम जन्मे हैं उस कुल की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, और जब तक अवनी अंबर रहेगा तब तक ये दिगंबर रहेगा। वो कुछ भी हो जाएगा, हम जैनत से दूर नहीं हो पाएंगे। बहुत बढ़िया। इसलिए ये मत सोचो जब मुझे कोई बुलाएगा तब मैं आऊंगा। भूख लगती क्या आप लोगों को? भूख लगती है? नहीं लगती? प्यास लगती है? कोई पानी ना भी दे तब भी आप नल के पास पानी खोल के पीते कि नहीं पीते हो? जब भूख लगती है तो भोजन के लिए अपने आप तरसते कि नहीं तरसते हो कि मुझे भोजन करना ही है? ऐसे बेटा जैसे भूख लगने पर भोजन खोज लेते हैं, प्यास लगने पर हम पानी खोज लेते हैं, ऐसी संसार का दुख लगने लग जाए हम धर्म को खोज लेते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचना कि धर्मचंद शास्त्री जब बुलाएंगे तब हम मंडप में प्रवेश करेंगे। नहीं, हम दूर खड़े हैं, ये तुम्हारा भी मंडप है, तुम्हारा भी धर्म है, तुम्हारा भी घर है। इसलिए ऐसा कभी मत सोचना कि महाराजों के पास हम आए कि नहीं आए, महाराज तुम्हारे ही हैं। ठीक है? धम्मम शरणम, धम्मम शरणम, जोर से बोलो, धम्मम शरणम। ये सूत्र अधूरा है। धम्मम शरणम पवज्जामि, ये सूत्र अधूरा है। जब हमने किसी ने कहा धम्मम शरणम पवज्जामि तो मालूम चला गुरुजी आपने यही तो सिखाया था कि धम्मम शरणम पवज्जामि। तो मित्र धर्मचंद शास्त्री से कह देना पंडित जी दूध पी लो, दूध पी लो। अधूरी बात कही बोले, ये सूत्र अधूरा है। दूध पी लो, ये सूत्र अधूरा है। क्यों? यानी अकौआ में भी दूध होता है, यानी अकौआ में भी दूध होता है। तो क्षीर फलों, जितने क्षीर फल होते हैं सब में दूध होता है। तो किसका अकौआ का दूध पीऊं? प्राण चले जाएंगे। तो सूकरी का दूध पीऊं कि कुकरी का दूध पीऊं कि सियालनी का, बागन का दूध पीऊं कि मनुष्री का दूध पीऊं कि गऊ का दूध पीऊं? आपको स्पष्ट बोलना चाहिए, दूध पी लो मतलब एक गऊ का दूध पी लो, गाय का दूध पी लो। ऐसे धम्मम शरणम पवज्जामि जब कहो ना तो आपको पूरा सूत्र बोलना चाहिए, क्योंकि जगत में धर्म के नाम पर तो बहुत सारे धर्म हैं। इसलिए धर्म की शरण में कभी नहीं जाना चाहिए। केवली प्रत्तो धम्मम शरणम, अब बोलिए केवली प्रत्तो धम्मम शरणम।
जो केवली प्रणीत जिन धर्म है उस धर्म की शरण में जाना चाहिए, धम्मम शरणम नहीं, केवली प्रणीत धर्म की शरण में जाना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं गिर रहा हो, पतित हो रहा हो, वो मुझे क्या उठा पाएगा। जो मित्र स्वयं तरस रहा हो, दूसरों क्या तार पाएगा। इसलिए जो स्वयं पहलवान बलवान है, ऐसे व्यक्ति के पास जाओगे तुमको गिरते को उठा लेगा। इसलिए बालकों बैठ जाओ। आज से कहां जाओगे, बोलो जोर से। ये साहब तुम्हारे पंडित जी पढ़ा के तो लाए हैं ना, केवली पढ़तो धम्मम धम्मम शरणम पवज्जामि। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। ज्ञानियों, आज शांति सागर महाराज जी की संलेखना चल रही थी कुंथलगिरी में, और जब महाराष्ट्र के कुंथलगिरी क्षेत्र पर शांति सागर महाराज की संलेखना के अंतिम चरम दिन चल रहे थे, उसी समय पंडित जगनमोहन लाल शास्त्री कटनी पहुंचे, आंखों में आंसू गिराने लगे। महाराज जी, अब हम कहां होंगे, अब हम कहां होंगे। क्यों? जब भी मन करता था उत्तर भारत से हम दक्षिण भारत की ओर दौड़ते थे, आपके श्री चरणों में वंदना करके अपने आप को आनंदित समझते थे। आपके जाने के बाद मेरा कौन होगा। अपने सारे पिताजी सुरेश भैया, आज शांति सागर महाराज जी के श्री चरणों में पंडित जगनमोहन लाल शास्त्री रुदन करने के विद्वान आंखों में आंसू टपकाने लग गया। आपके वियोग के बाद अब मेरा कौन होगा। तो आचार्य महाराज ने धीरे से प्रश्न पूछ लिया पंडित से, पंडित जी, आपका मैं हूं। पंडित जी, आपका मैं हूं, मेरा कौन है। आचार्य महाराज का प्रश्न, जगनमोहन जी, आपका मैं हूं, मेरा कौन है। पंडित जी ने कहा, महाराज जी, आपका धर्म है। पंडित जी ने कहा, आपका धर्म है। तो ज्ञानी, जो धर्म हमारा है वही धर्म जगत का शरण है। मां छोड़ देगी, विश्वास रखिए आप। मां छोड़ देगी, विश्वास रखिए आप। दूध पिलाने वाली मां भी छोड़ देती है, पिता छोड़ देगा। उंगली हाथ में थाम करके चलाने वाला पिता भी छोड़ देगा। ताकि छावड़ा मित्र इष्ट बंधु भी अपना समय पर सबको छोड़ दे। जब कोई नहीं होगा, बेपागल होते हैं शास्त्री जी, जिनके संबंधियों का वियोग हो जाए, शरीर नष्ट हो जाए, शरीर नष्ट हो जाए। शरीर के नष्ट होने पर धी को संभाल पाना ये सभी के हाथ का काम नहीं है। काम के बिगड़ने पर विवेक को संभाल पाना ये सभी के हाथ का बात नहीं। जो हम चाहते हैं वो ना मिल पाए, परिणामों को संभाल पाना सभी के हाथ की बात नहीं है। धन के नष्ट होने पर, यश के नष्ट होने पर व्यक्ति आत्महत्या न करे या पागल न हो, ये सभी के हाथ की बात नहीं है। पीयूष सागर जी, मित्र हम आपके, आप हमारे, ये शब्द तभी तक सुहावना है जब तक पुण्य हमारा साथ देता है।
न निर्गंध हमारे बचेंगे, न अरहंत हमारे होंगे, न श्रवण होंगे, न श्रवणिया होंगी। ओहो, ईंट पर ईंट चिपकी रखी हुई है, प्रत्येक ईंट स्वतंत्र है। ये दीवार सुंदर तभी तक है जब तक उसके बीच में सीमेंट का स्निग्धता सुरक्षित है। सीमेंट की आयु पूरी होते ही एक भी ईंट ईंट पर नहीं रहती। आपने खंडर भी देखे हैं, बहुत अच्छे से देखे हैं। आपकी जन्मभूमि कानपुर को मैं भी घूम के आया हूं। वहां पर गंगा के तट पर अनेक ईंटें खिसकती में देख के आया। इसी मधुबन में आज मैं आया भगवान पारस प्रभु के चरणों में, तो मैंने सोचा पीछे इसकी गेट से चलता। तो पीछे से गेट से आया तो मधुबन की ऊपर जो कोठी है उसके प्राचीन जो दीवारें हैं उनकी ईंटें झरती दिखाई दी मुझे। उन ईंटों को देख करके सिंघई मधुबन की ऊपरी कोठी को, ऊपरी कोठी बोलते आप, वहां के दीवालों को झरते में देख के आया और देख करके मुझे तत्व का ज्ञान हुआ। कभी ये कोठी की दीवारें चमक रही होंगी जैसे पुरानी होने लगी। तो मित्र, नई दीवारें लोग खड़ी करते देखे मैंने, परंतु उधर कोई देख नहीं रहा है। गिरते को कोई देखना नहीं चाहता है। गिरते को गिराना दुनिया जानती है। जब भी तुम बनाओगे उसे गिरा दोगे, लेकिन गिरते को संभालने वाले बहुत कम मिलते हैं। नवीन दीक्षा देने वाले बहुत मिल जाएंगे, एक वृद्ध मुनि की सेवा करने वाले बहुत कम मिलते हैं। जिन आलयों की स्थापना के साथ साथ प्राचीन जिन मंदिरों पर मित्र कोई खर्च करना पसंद नहीं कर रहा है, बोले क्योंकि इसमें अलग से मेरा नाम नहीं हो पाएगा।